सरफराज परेशानी के आलम में अपने एक जानने वाले के पास जा रहा था, जिसने इससे कहा था कि वो जॉब के हुसूल के लिए इसकी मदद करेगा। सरफराज पिछले 1 माह से बेरोजगार था और ऊपर से बच्चे की बीमारी ने इसे ज़हनी मरीज बना दिया था। बच्चे का बुखार उतर नहीं रहा था। डॉक्टर्स को दिखाया गया था, मेडिकल टेस्ट कराए गए, लेकिन बीमारी की तशखीस नहीं हो रही। उन्हीं सोचों में डूबा हुआ था और इसलिए वो बस स्टॉप से बहुत आगे निकल गया। यानी जहां से इसे बस पर सवाल होना था, वो पैदल चलते चलते इससे कहीं आगे निकल गया। और इसे तब ख्याल आया जब एक गरीब खातून ने रास्ते में इसे रोक कर कहा कि भाई कुछ मदद करो, मेरे घर में राशन कई दिनों से खत्म हो चुका है। हम मांगने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन अचानक हम पर ऐसी मुश्किल आन पड़ी कि अब हमें हाथ फैलाना पड़ रहा है। इसके साथ तो एक छोटी बच्ची भी थी और वो औरत प्रोफेशनल भिखारी नहीं लग रही थी। ये बातें कहकर इस औरत की आंखों में आंसू आ गए और वो मजीद कुछ बात नहीं कर सकी। सरफराज को इसकी बातों पर यकीन होने लगा और इसे ये भी एहसास हुआ कि वो अपने बस स्टॉप से पैदल ही बहुत आगे निकल गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो खुद कितना परेशान था। इसकी जेब में 1500 रुपए थे। इसने लम्हे भर के लिए सोचा कि ये औरत तो बहुत दुखी लग रही है और मदद की मुस्तहिक है, लेकिन मैं खुद बहुत गरीब हूं, इसकी क्या मदद कर सकता हूं। 50 या 100 रुपए इस औरत को दे देता हूं। लेकिन अगले ही लम्हे इसके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि मैं अपना बस स्टॉप भूल कर यहां तक आ गया हूं और शायद इस बात में भी कोई हिकमत है कि ये औरत मेरे सामने आ गई। अगर मैं अब तक बस में बैठ चुका होता तो इस औरत से वास्ता ना पड़ता। इसका ईमान कुछ कुछ मजबूत होने लगा और उसने जेब से 1000 रुपए निकालकर इस औरत के हाथ पर रख दिए और 500 रुपए अपने पास रखे। औरत ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और सरफराज वहां से चल पड़ा। अगले स्टॉप से बस पकड़ी और कुछ ही देर में दोस्त के दफ्तर में पहुंच गया। वहां दोस्त को अपने मसले बताए। दोस्त ने कहा कि हमारे दफ्तर में एक वैकेंसी खाली है और आप इस जॉब के लिए बिल्कुल मौजूद कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। मैं थोड़ी देर में आपको अपने बॉस से मिलवाता हूं, उम्मीद है कि वो आपको नौकरी पर रख लेगा। चुनांचे फिर ऐसा ही हुआ। बॉस को सरफराज पसंद आया और उसने इसे मुनासिब तनख्वाह पर रख लिया और उससे कहा कि वो कल से काम पर आ जाएं। सरफराज को जो तनख्वाह ऑफर की गई वो इसकी पुरानी तनख्वाह से काफी ज्यादा थी। सरफराज खुशी खुशी घर चला आया और अपनी बीवी को खुशखबरी सुनाई कि इसे नौकरी मिल गई। तनख्वाह भी पहले से ज्यादा है और वो कल से नौकरी पर जा रहा है। बीवी ये सुनकर बहुत खुश हुई। बीवी ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत मुबारक दिन है। एक खुशखबरी में भी आपको सुनाती हूं। सुबह जब आप घर से निकले तो इसके तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने बच्चे का टेम्परेचर चेक किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था और अभी तक नॉर्मल है। सरफराज को सुबह वाला वाकया याद आया और उसने वो पूरा वाकया अपनी बीवी को सुनाया और कहा कि मुझे यकीन है कि अब बच्चे को दोबारा बुखार नहीं आएगा और हमारे अच्छे दिन आना शुरू हो गए हैं। और फिर कहा कि इस औरत ने जिस खुलूस से मेरे लिए दुआ करते वक्त हाथ उठाए, मुझे इसी वक्त महसूस हुआ कि इसकी दुआ मेरे हक में कबूल हो गई होगी और वो वाकई कबूल हो गई। किसी ने सच कहा है कि इंसान जिस नीयत के साथ कुछ करता है वही पलटकर वापस उसके पास आता है। नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है। किसी न किसी सूरत अच्छे नियत के साथ किए गए अमाल अच्छी सूरत में पलटकर वापस इंसान के पास आते हैं। इसलिए कहते हैं कि कर भला कि हो भला।